इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलौनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा जीव ने अनादिकाल से पुरुषार्थ किया, धर्म किया, धर्म की क्रियाएं की, पर धर्म करते करते शायद वह धर्म के मर्म को नहीं समझ पाया। कभी वह मात्र क्रियाओं में उलझता रहा, कभी उन क्रियाओं से पूर्ण रूप से दूर होकर ही धर्म को मानता रहा। सच्चा धर्म का जो स्वरूप था, जो वास्तविकता थे, शायद जीव पहचान नहीं पाया। क्या करें, क्या करे? एक तो भीतर के अनादि के मिथ्यात्व के संस्कार, मोहनी कर्म का उदय और फिर पल पल में मिलने वाले वह निमित्त और हमारा स्वयं का कमजोर उपादान, ये सभी साथ हुए और कार्य करते करते, धर्म करते करते भी हम धर्म के फल को प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि इस संसार में अगर सुख देने वाला कुछ है तो उसका नाम धर्म है। आप लोग भी तो धर्म करते हैं ना? कितने वर्ष हो गए धर्म करते करते? लगभग जन्म से 8-10 वर्ष बाद सबने धर्म और धर्म की क्रियाएं सीख ली। क्या सिंह जी सुख मिल पाया? क्या हमें इतना धर्म करने के बाद भी माँ सुख मिल पाया? नहीं मिल पाया। मतलब कहीं ना कहीं आचार्यों ने गड़बड़ लिखा होगा। नहीं लिखा। हम आचार्य भगवंतों के, तीर्थंकर भगवंतों के अभिप्राय को और उनके धर्म को समझ ही नहीं पाए। आचार्यों ने, भगवंतों ने कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी। पर समस्या हमारे साथ ये है कि हमने जितना सोच के रखा है, हमने जितना देख के रखा है, हमने उसे ही धर्म और उसे ही सब कुछ मान के रखा। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। जो बचपन से हमने रूढ़ियाँ देखी, बचपन से हमने परंपराएं देखी, बचपन से हमने जो कार्य देखे, हमने मात्र उतनों को ही धर्म मान के रखा। और शायद यही कारण रहा कि जिस कारण से हम धर्म करने के बाद भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। इस ब्रह्मांड में एक मात्र साधन है जो मुझे सच्चा सुख देने वाला था, उसका नाम धर्म था। पर इतना धर्म, घंटों घंटों धर्म करते करते भी जीवों को वकील साहब सुख क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं कारण खोजने की आवश्यकता है। भोजन बनाते हैं ना माँ? आप लोग भोजन बनाते हैं? भोजन नहीं बनाते? सब माताएं भोजन बनाती है। माँ भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बना लिया, सब कुछ कर लिया,
वह भोजन बनाने के बाद भोजन किया भी, कराया भी, पर फिर भी कोई व्यक्ति मोटा नहीं हो पा रहा है, स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो गलती भोजन की है? क्या गलती भोजन बनाने वाले की है? भोजन बनाने वाले की भी गलती नहीं। भोजन बनाने वाले ने अच्छा भोजन बनाया था। भोजन की सामग्री भी बहुत अच्छी थी, पर फिर भी वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उसका हाजमा गड़बड़ है। बिल्कुल वही स्थिति हमारे साथ हुई। जिन्होंने धर्म बताया, धर्म का मार्गदर्शन किया, उन्होंने तो सम्यक धर्म बताया था, उस धर्म को हमने प्राप्त भी किया, पर फिर भी हम सुखी नहीं हो पाए, फिर भी हम पुष्ट नहीं हो पाए। मतलब कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ थी। माँ, आप लोग भोजन बनाते हैं ना? अच्छा भोजन बनाते हैं, पर क्या सभी का भोजन माँ एक सा बनता है? वही सामग्री सबको ला कर दे, पर सबका एक घर में भी सबका भोजन एक सा नहीं बनता। माँ जैसा बेटी का भोजन नहीं बनता। क्यों? सामग्री में गड़बड़ थी, बनाने वाले में गड़बड़ थी, बनाने वाले के भावों में गड़बड़ थी, बनाने वाले की क्रियाओं में गड़बड़ थी। सामग्री में कहीं किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं थी। यही गलती धर्म के साथ, धर्म की क्रियाओं के साथ होती रही। धर्म वही था जो हमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुख के लिए निमित्त बनने वाला था, पर फिर भी धर्म करके कोई भगवान बनते हुए दिख रहा है और कोई धर्म करते हुए हैवान बन रहा है। कोई स्वर्ग में जा रहा है, कोई मोक्ष में जा रहा है और कोई नरक तिर्यंच गति को प्राप्त कर रहा है। कमी धर्म की नहीं थी, धर्म को समझने वाले की थी। धर्म की कमी नहीं थी, धर्म करने वालों की कमी थी। हम धर्म को नहीं समझ पा रहे, धर्म की क्रियाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, और जब समझ ही नहीं पा रहे हैं तो कर क्या पाएंगे? कितनी ही सुंदर रेसिपी क्यों ना हो, रेसिपी जानते हैं ना, आजकल तो व्हाट्सएप पे ही चलती है। कितनी ही सुंदर रेसिपी लिखी क्यों ना हो, पर माँ जैसी लिखी है और जैसी दिखाई जाती है, जरूरी है वैसी बने? नहीं है। क्या रेसिपी में गड़बड़ थी? नहीं थी। जो बनाकर सामने रखा था उसमें गड़बड़ थी? नहीं थी। ये रेसिपी बिल्कुल जैसी चौथे काल में थी, बिल्कुल वैसी ही भगवान बनने की रेसिपी है। फिर भी धर्म से तुम भगवान नहीं बन पा रहे हो, क्या बात है? कहीं ना कहीं अविनाश भाई गड़बड़ है आपकी भावों की, आपकी श्रद्धा की, आपकी मान्यता की और आपकी क्रियाओं की भी। क्योंकि कार्य मात्र एक से नहीं होगा। आपके भाव, आपकी मान्यता, आपका श्रद्धान, आपकी क्रिया, ये सब कुछ जैसे होंगे, कार्य बिल्कुल वैसा ही आपके लिए फलीभूत होते हुए मिलेगा। धर्म किया, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। ऐसे भी जीव है वे घर में कम रहते और मंदिर में रहते हैं। आप ही में से कोई हो सकता है, पर इतना सारा समय मंदिर में देने के बाद भी, इतना सारा समय धर्म को देने के बाद भी हम धर्म के मर्म तक क्यों नहीं पहुंच पाए? कहीं ना कहीं उस धर्म के प्रति हमारा श्रद्धान कम है। जो बाहर के क्रियाकांडों से युक्त धर्म है, आज उसे देखकर हम अपने धर्म को भी मात्र उन क्रियाकांडों में उलझ कर बैठ गए। कुछ वास्तविकता हटके थे और उस वास्तविकता को, धर्म के मर्म को जीव आज तक नहीं समझ पाया। एक छोटा सा धर्म का व्याख्यान और धर्म का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने बताया है। अगर धर्म कुछ है तो वह हिंसा से रहित है। भले ही अनेकानेक प्रकार से वकील साहब आचार्यों ने धर्म की परिभाषा की,
बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से, प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ों के हिसाब से, जिसने धर्म प्राप्त किया है उनके लिए और बढ़ते हुए, सबके लिए परिभाषा भिन्न है, पर सामान्य परिभाषा वह हिंसा रहिए धम्मे। अगर धर्म कुछ है तो हिंसा से रहित ही धर्म है। माँ, आप लोग धर्म करते हैं ना? बोलो ना, आज मौन तो नहीं है। आप लोग धर्म करते हैं ना? तो हिंसा छोड़ दी होगी। बोलो ना, धर्म करते हो कि हिंसा करते हो? हिंसा करते हो कि धर्म करते हो? धर्म करते हो तो हिंसा से दूर होना चाहिए था, और हिंसा कर रहे हैं तो धर्म का फल मिलने वाला नहीं है। मात्र 24 घंटे के 2-4 घंटे मंदिर में बैठकर तुमने धर्म ध्यान करने का ढोंग कर लिया, बुरी नहीं मानना, बिल्कुल बुरी नहीं मानना। और मान भी लोगे तो अविनाश भाई क्या कर लोगे? भले ही 2-4 घंटे मंदिर में बैठे बैठे आप धर्म करने का ढोंग भले ही कर लेना, पर बाकी के 22, 23, 20 घंटे किस में बिताए? अहिंसा में, हिंसा में ही बिताए। हिंसा में ही बिताए, फिर पुण्य मिलेगा कि पाप? सुख मिलेगा कि दुख? हम ये चाहते हैं कि हम चंद मिनटों में पूजा कर ले, 15-20 मिनट, आधे घंटे में पूजा करके 10 बार ढोक दे दे, हमारा दिन भर का तो काम हो गया। भूल नहीं करना, भूल नहीं करना, भूल नहीं करना। मात्र ये बहिरंग क्रियाओं से अगर कार्य होता होता तो कब के सब भगवान बन जाते, कब के सब भगवान बन जाते। पर जीव आज तक उस वास्तविक धर्म के, अहिंसा को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि अहिंसा ही, दया ही, करुणा ही धर्म है, अन्य कोई धर्म है ही नहीं। आज के जीव तो ऐसे है, आज के जीव तो ऐसे है, वे कहते हैं सनत जी धर्म के लिए तो हिंसा कर सकते, कर सकते नहीं, धर्म के लिए हिंसा कर ही नहीं सकते। जहाँ राग है, द्वेष है, हिंसा है, वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म के लिए झूठ बोल सकते, धर्म की रक्षा के लिए नहीं। जब अहिंसा को धर्म कहा है, हिंसा को कुधर्म कहा है, राग द्वेष से युक्त क्रियाओं को कुक्रियाएं कही है, फिर हम धर्म के लिए झूठ बोलना, धर्म के लिए हिंसा करना कैसे स्वीकार कर सकते? यही तो बात, यही तो समस्या सबके साथ फंसी। बात नहीं समझी, रहस्य नहीं समझा, और जीवों ने धर्म के लिए हिंसा, धर्म के लिए हिंसा कहते कैसे हिंसा रूपी धर्म ही स्वीकार कर लो। जाके देख लो, जाके अनेकानेक स्थानों पर देख लो, कितनी 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 मिथ्या मान्यताओं में जीव जी रहा है, और उसे ही धर्म मानते हुए सुखी होने का पुरुषार्थ कर रहा है। क्या कभी दूसरे को दुख देने से सुख मिलेगा राहुल जी? दूसरों को दुख देने से, दूसरों की प्रताड़ना, दूसरों की विराधना करने से क्या जीवन में सुख मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता। ये तत्वार सूत्र के सूत्रों में तो माँ आपने कई बार पढ़ लिया होगा, पढ़ा होगा ना, साता वेदनी कर्म के आश्रव, असाता वेदनी कर्म के आश्रव, पर क्या उसे जीवन में उतार पाए? नहीं उतार पाए। ये सीधा सीधा गणित था, दूसरों को दुख देने से दुख और दूसरों को सुख देने से सुख मिलेगा। सामने वाला सुखी होना हो वो उसका विषय है, उसका स्वयं का पुण्य पाप है, पर आपके सुखी होने की भावना से, आपके दुखी करने की भावना से आपके लिए पुण्य पाप, साता साता, सुख दुख आदि रूपी कर्मों का आश्रय हो रहा है, जानते हैं ना? पर क्या माँ उन हिंसा रूपी भावों से हम दूर हुए? दूसरों को दुख से बचाने का, मैत्री, प्रमोद, कारण, माध्यस्थ आदि भावों का हमने कभी पुरुषार्थ किया? शायद नहीं किया, शायद नहीं किया, क्योंकि जीवों ने मात्र और मात्र क्रियाओं से धर्म समझा है। क्रियाओं से हटकर कुछ भावों का भी धर्म होता है, क्रियाओं की हिंसा से हटकर कुछ भाव भी हिंसा होती है, ये जीव नहीं समझ पाया। भले ही हम द्रव्य हिंसा मंदिर में नहीं करते,
पर किंचित भी कसाय की परिणति से युक्त होकर कोई भी परिणाम हमने किया है, किसी से राग द्वेष रूप भाव भी रखे हैं, तो क्या भाव हिंसा नहीं की? भले ही सचिन भाई कोई कितना गलत भी कर रहा है, पर उस गलत को भी हमने आक्रोश में आकर गलत कह दिया, हमने तो धर्म छोड़ दिया। मान लिया सामने वाला गलत कर रहा था, पर उसके गलत को देखकर हमने उसकी गलत को गलत कहने के लिए हम आक्रोशित हो गए, हम राग द्वेष कर बैठे, हमारा तो धर्म गया, हमारा तो सोला गया, वस्त्रों का नहीं, भावों का सोला बिगड़ गया। हम वस्त्रों से तो 16 पहने थे, अभिषेक पूजा भी कर रहे थे, पर दूसरों को टोका, दूसरों को रोका, दूसरे के लिए हमने भाव बिगाड़ लिए, हमारा तो धर्म गया, हमारा तो भावों का धर्म बिगड़ गया, हमारा तो भावों का 16 बिगड़ गया। भावों के भी तो 16 पर पहुंच जाओ माँ। 16 के भोजन बहुत सारी माताएं करती होंगी, बहुत सारे जीव 16 की भोजन करते हैं, पर मात्र 16 के भोजन से मैं मात्र कह रहा हूँ, अन्यथा न मत समझ लेना। मात्र उतना करने से काम नहीं होगा, कभी भावों की परिणति को भी समझना होगा। वो तो द्रव्य से क्रियाओं को करना है, उसे किसी प्रकार की छोड़ने की बात नहीं है, पर जो हम छोड़ चुके हैं अपने अंदर का विषय ना, उसे भी समझने की आवश्यकता। जब तक हम उस धर्म की वास्तविकता को, हिंसा अहिंसा के विवेक को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक जीवन में कभी सुखी होने वाले नहीं हैं। सुखी सामने वाला हो ना हो माँ भिन्न विषय है, पर उसको सुखी बनाने के भाव तो लाने पड़ेंगे। अगर मुझे सुखी बनना है तो, अगर मुझे सुखी होना है, मुझे वास्तविक धर्म के फल को प्राप्त करना है, तो मुझे सुख की भावना सभी जीवों के प्रति रखनी होगी। तभी हम द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा से बच सकते हैं, और तभी हम कुधर्म से बच सकते हैं, अन्यथा बचने वाले नहीं हैं। मात्र जैन कुल में जन्म लेने से आप वीतराग धर्म को मानने वाले हो, जैनी हो, जरूरी नहीं है। हमारी मान्यता, हमारी रूढ़ियाँ, हमारी परंपरा, हमारे विचार, हमारी सोच कहाँ जा रही है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मंदिर में भी बैठे बैठे माँ राग द्वेष के, ईर्ष्या के, अहंकार के भाव चल रहे हैं, तो हमने बहुत बड़ी हिंसा की। किसी जीव को नहीं मारा, पर जीव को मारा। किसी जीव को नहीं मारा, किसी जीव को नहीं मारा, पर इस जीव के शुभ परिणामों को मार दिया। हिंसा हुई, धर्म हुआ नहीं हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य